भारत और चीन के संबंधों को लेकर हाल ही में कई सकारात्मक खबरें सामने आई हैं। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई है, जिससे संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी है। मुख्य बातें। सीमा व्यापार फिर से शुरू। भारत और चीन 3 निर्दिष्ट व्यापार बिंदुओं उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेश में शिपकीला और सिक्किम में नाथुला के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए। सीधी उड़ानें बहाल। दोनों देशों ने जल्द से जल्द सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इससे पर्यटन, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। सीमा विवाद पर बातचीत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की बातचीत की। दोनों देश सीमा प्रबंधन और तनाव कम करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर काम करने पर सहमत हुए हैं। व्यापार और निवेश। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए ठोस उपायों पर सहमति जताई है। चीन ने भारत को उर्वरक, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और टनल बोरिंग मशीनों के निर्यात पर लगी रोक हटाने का भी आश्वासन दिया है। शांति और स्थिरता। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि पिछले 9 महीनों में भारत चीन संबंधों में सुधार हुआ है और सीमाएं शांत हैं। ये घटनाक्रम चीन के विदेश मंत्री वांग यी की हाल की भारत यात्रा के बाद हुए हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन मुलाकातों में दोनों पक्षों ने संबंधों को स्थिर, सहयोगात्मक और भविष्योन्मुखी बनाने पर जोर दिया। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से कई महत्वपूर्ण बातचीत और बैठकें हुई हैं, खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बैठक। पुतिन और ट्रंप ने हाल ही में अलास्का में एक शिखर सम्मेलन में मुलाकात की, जिसका मुख्य उद्देश्य रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करना था। यह बैठक लगभग 3 घंटे तक चली, लेकिन इसका कोई स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आया। ट्रंप और पुतिन दोनों ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन यूक्रेन पर कोई समझौता नहीं हो सका। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जानी चाहिए और रूस इस पर सहमत है। हालांकि संघर्ष विराम लागू करने पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। पीएम मोदी को किया फोन। अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के तुरंत बाद पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप के साथ अपनी बैठक का ब्यौरा पीएम मोदी को दिया। पुतिन ने यह भी संदेश दिया कि भारत एक बड़ा खिलाड़ी और वैश्विक हितधारक है और रूस के लिए भारत के साथ अपने संबंधों को अपडेट रखना महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीति के महत्व पर चर्चा की। यह भी बताया गया है कि पुतिन ने पीएम मोदी के अनुरोध पर भारत को उर्वरक निर्यात बढ़ाने का आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर पुतिन की हाल की बातचीत मुख्य रूप से यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने और वैश्विक मंच पर रूस की स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित रही है, जिसमें भारत जैसे महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंधों को बनाए रखना भी शामिल है।